जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया क्लास में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सांख्यिकी से लिया गया है और हर वर्ष पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको आंकड़ा 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। जिसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में बता रहा है 16, बी में बता रहा है 15, सी में बता रहा है 21 और डी में बता रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम हल करके देखते हैं इन क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आंकड़ा का जो मान दिया हुआ है, इन मानों को हम आरोही बढ़ती क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही बढ़ती क्रम में सजाते हैं तो इनमें सबसे छोटी संख्या हमें नजर आ रहे हैं 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 9 और चौथा 15 और उससे अगला मिल रहा है हमको देखने को 16 और उससे अगला हमको देखने को मिल रहे हैं 18 और उससे अगला देखने को मिल रहे हैं हमको 21 और उससे अगला देखने को मिल रहा है हमको 22 और उससे अगला मिल रहा है हमको 25। इनको हमने आरोही बढ़ते क्रम में सजा लिए। फिर इसका अगला स्टेप है कि माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, यदि विषम संख्या होता है तो उसके लिए हम n+1/2 करते हैं और यदि सम संख्या होता है तो n/2 करते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा का कुल नंबर कितना है उसे काउंटिंग कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां हमें आंकड़ा टोटल काउंट करने पे हमको 9 मिल रहा है, जो कि 9 हमारे यहाँ विषम संख्या होते हैं। तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2। तो टोटल नंबर कितना हमको आया है, 9 आया है। 9 + 1 कितना कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे। तो 9 कितना हो गया 10, 10 बटे कितना आ गया 2, 2 पंचे कितना हो गया 10, हमें कट के कितना आया 5 आया। तो इसका 5वां स्थान हमको प्राप्त करना है। तो 5वां स्थान हमको यहाँ क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5वां स्थान यहाँ क्या मिल रहा है हमको 16, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। जिसका कुछ ऑप्शन दिया है, ए में 2, बी में 3, सी में 10 और डी में कितना कह रहा है 20 कह रहा है। क्योंकि जानते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 5 प्राकृतिक संख्या हमने यहां पर लिख लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। योग में क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 5 प्राकृतिक संख्या क्या दिया हमको, 1 दिया है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे संप्रेक्षणों की संख्या कितना आ रहा है हमको 5 आ रहा है। तो चलेंगे 5 4 9 3 12 2 14, ये कितना होता है 15, 15 बटे कितना आ गया हमको 5, 5 अगर 5 5 दिया 15। तो हमें क्या निकला 3, जो कि ऑप्शन में कितना दिया हमको बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। जिसका कुछ ऑप्शन दिया है, ए में 10, बी में 6, सी में 20 और डी में कितना कह रहे हैं 40। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, वही क्या कहलाता है सम संख्या कहलाता है। तो प्रथम 5 सम संख्या हमें यहाँ प्राप्त है, लिखे है कि 2 4 6 8 10। तो माध्य निकलना है। माध्य का फॉर्मूला होता है सही परीक्षणों का योग बटे सही परीक्षणों की संख्या। तो इसमें क्या है 2 4 6 8 10, ये मेरा सही परीक्षण हो गया। तो 2 + कितना 4 + कितना 6 + 8 + कितना 10 बटे संख्या कितना 1 2 3 4 5, 5 कर लिए। अब 10 8 18 6 कितना होता है 24, 24 कितना 28, 28 कितना हो गया 2 30। तो 30 बटे कितना करना हमको 5, 5 अगर 5 5 कितना गया 30। तो क्या निकला हमको 6। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। जिसका कुछ ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में 7, सी में 5, डी में 10। तो हमने यहां पर लिख लिया है कि 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9। क्योंकि विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है या विभाजित नहीं होता है, वही विषम संख्या कहलाता है। तो इसलिए हमने 5 विषम संख्या यहाँ पर 1 3 5 7 9 कर लिए हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो कर लेते हैं कि सभी परीक्षणों का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे 1 2 3 4 5, संख्या क्या प्राप्त हमको 5। अब इसको ऐड करना है कि 9 7 कितना हो गया 16, 16 5 21, 21 3 कितना 24 और 24 1 कितना होता है 25, 25 बटे कितना गया हमको 5, 5 अगर 5 5 25, क्या प्राप्त हुआ हमको 5।
जो कि ऑप्शन में कितना दिया हमको, सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अगला 0 5 4 3 3 2 3 5 3 का बहुलक क्या होगा, जिसका कुछ ऑप्शन है, ए में 5, बी में 0, सी में 4, डी में कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। तो हमने इसका हल किए और हल कर रहे हैं कि आरोही बढ़ती क्रम में इन सभी अंकों को हमने सजा लिए, जो कि 0 2 3 3 3 3 4 5 और 5 है। तो बहुलक हमें निकालना है। तो बहुलक क्या जानते हैं कि वैसी संख्या जो बार बार आए या वैसी संख्या जो अधिकतम बार आए। तो हमें यहाँ आरोही बढ़ती क्रम सजाने पर हमें क्या मिल रहा है, अधिकतम बार 3 मिल रहा है। यही क्या हो गया, हमको 3 बहुलक निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। अगला क्वेश्चन है वर्गतराल 130 से 150 का वर्गचिन्ह क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है 130, बी में बता रहा है 135, सी में बता रहा है 140 और डी में बता रहा है 145। तो वर्गचिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसमें कौन सा आंसर है। 130 150 में उच्च सीमा हमको देखने को मिल रहा है 150 और निम्न सीमा हमको देखने को मिल रहा है 130। तो निकालना हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे कितना होता है, 2 होता है। तो 150 प्लस कितना 130 बटे 2, दोनों के ऐड करेंगे तो 280 बटे कितना हो गया 2 से काट लिए 2 1 2 2 चौका 8 0 मतलब 140। इसका 140 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 140। तो इसका सटीक आंसर 140 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आंकड़ा 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर क्या है, जिसका कुछ ऑप्शन दिया है, ए में 10, बी में 15, सी में कितना 26 और डी में कितना होता है 18। तो परिसर निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे पहले इस आंकड़ों में हमको ये देखना है कि इसमें उच्च सीमा क्या है। तो उच्च सीमा हमको देखने से यहाँ मिल रहा है 32 और निम्न सीमा क्या मिल रहा है हमको 6। तो उच्च सीमा बराबर कितना आ गया हमको 32 और निम्न सीमा कितना आ गया हमको 6। तो परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या मिला हमको 32 माइनस निम्न सीमा कितना मिला हमको 6। तो 32 में से 6 घटाएंगे तो 12 में 6 क्या था 6, ये कितना बचा हमको 2, मतलब क्या 26 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है।